हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे। इसका सिंपल सा मीनिंग है, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं तो वो बॉडी एक्सपैंड करती है। इस फिनोमेना को हम बोलते हैं थर्मल एक्सपेंशन, द एक्सपेंशन ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ हीट। व्हाट इज द रीजन फॉर दिस थर्मल एक्सपेंशन? ये हमारे लैटिस के एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसके अंदर के एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपनी पोजीशन के आसपास वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उनको मैं इन स्प्रिंग्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ना तो ये मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा पास आ सकते हैं, ना ही ये ज़्यादा दूर जा सकते हैं। लेकिन जब हम इस बॉडी को हीट करते हैं तो ये आपस में दूर जाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बॉडी एक्सपैंड होती है। हीट करने पर इनकी थर्मल एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से थर्मल एजिटेशन बढ़ता है। तो इसका मतलब ये अंदर भी तो मूव करने चाहिए, क्योंकि ये वाइब्रेट कर रहे हैं। देन व्हाई डजंट द बॉडी कंप्रेस? हीटिंग का नेट इफेक्ट एक्सपेंशन ही क्यों होता है, कंप्रेशन क्यों नहीं होता? दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनर्जी कर्व। दो एटम्स या फिर दो मॉलिक्यूल्स है हमारे पास, इनके बीच में डिस्टेंस है r और इनकी एनर्जी है E। जब सिस्टम की एनर्जी सबसे कम होती है, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे दे आर एट मीन पोजिशन। जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी अपनी मीन पोजिशन पे होते हैं। लेट दैट डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स बी r0। अब जब हम इसको हीट अप करते हैं तो इसकी थर्मल एजिटेशन बढ़ती है। जो ये एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये थर्मली एजिटेट करते हैं, जिनकी वजह से इनकी नेट एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। सपोज हमने कुछ एनर्जी बढ़ा दी, बट स्टिल द एटम्स आर बॉन्डेड। तो यहाँ पर दो पॉसिबल वैल्यूज हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस की। वन इज r1 एंड द अदर वन इज r2। इसका मतलब इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो होगा r1 और मैक्सिमम डिस्टेंस जो होगा वो होगा r2 व्हाइल दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। क्योंकि ये वेल हमारा सिमेट्रिकल नहीं है, राइट साइड पे ये ज़्यादा विड्थ का है और लेफ्ट साइड पे कम विड्थ का है, इस वजह से जो हमारा r2 की वैल्यू है r0 से वो ज़्यादा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू r1। और इस वजह से जो नेट इफेक्ट होता है वाइब्रेशन का वो होता है एक्सपेंशन। कॉन्ट्रैक्शन कम होता है, एक्सपेंशन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो नेट इफेक्ट आता है वो आता है एक्सपेंशन का। एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दिस एनर्जी कर्व। तो अब हमें पता चल गया है कि बॉडी एक्सपैंड ही क्यों करती है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं करती व्हेन वी आर हीटिंग इट। सॉलिड लिक्विड गैसेस को कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है गैसेस में, उसके बाद होता है लिक्विड्स में और उसके बाद होता है सॉलिड्स में। अब हम बात करते हैं लीनियर एक्सपेंशन की। नेम से ही पता चल रहा है, अलोंग अ लाइन। लेट अस अज्यूम हमारे पास एक थिन रॉड है और उसकी लेंथ है L। थिन इसलिए क्योंकि इसका जो डायमीटर है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। ये T टेम्परेचर पे है। अब हमने इसको हीट किया, हमने इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, T प्लस डेल्टा T कर दिया। डेल्टा T टेम्परेचर से हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। हमने देखा कि इसकी लेंथ भी इंक्रीज हो गई है। नाउ द न्यू लेंथ इज L प्लस डेल्टा L। कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई? डेल्टा L अमाउंट से इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर जो डेल्टा L है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो कितने टेम्परेचर से हमने रॉड का टेम्परेचर बढ़ाया है, डेल्टा T पे डिपेंड करता है। और डेल्टा L डिपेंड करता है कि इनिशियली उस रॉड की लेंथ कितनी थी। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ही ज़्यादा एक्सपेंशन होगा। इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू L डेल्टा T। और प्रोपोर्शनैलिटी हटा देंगे तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट लिखना होगा, डेल्टा L इज इक्वल टू अल्फा L डेल्टा T। यहाँ पर ये जो अल्फा है इसे हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये जो अल्फा है
ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। ये किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा है। डिफरेंट मटेरियल्स के लिए अल्फा की वैल्यू डिफरेंट होती है। एक और चीज़ है कि ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। हायर वैल्यूज ऑफ टेम्परेचर के लिए अल्फा चेंज हो जाता है, बट वी विल नॉट गो टू सच हायर टेम्परेचर्स, और इस पूरे चैप्टर में हम अल्फा को कांस्टेंट ही मानेंगे। अब बात आती है अल्फा को डिफाइन करने की। हम अल्फा को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? हम इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल डेल्टा टी। लेट मी पुट लेंथ as 1 meter and change in temperature as 1 unit. It can be 1 degree Celsius, it can be 1 degree Kelvin. तो हमारा अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? डेल्टा एल के बराबर। इसका मतलब मेरे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ थी 1 मीटर, मैंने उसका टेम्परेचर 1 यूनिट से इंक्रीज किया, तो वो उसकी लेंथ जितनी इंक्रीज होगी, जितना डेल्टा एल होगा, that will be equal to the coefficient of linear expansion. तो हम लिख सकते हैं अल्फा इज द इंक्रीज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल पर यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ की बात करी है, पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, कि हमने टेम्परेचर को खाली 1 डिग्री से 1 यूनिट से राइज किया है। नाउ अल्फा की यूनिट क्या होती है? लेंथ की यूनिट होती है मीटर, here also लेंथ की यूनिट मीटर, एंड टेम्परेचर की यूनिट होती है डिग्री सेल्सियस और डिग्री केल्विन। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया एंड द यूनिट ऑफ अल्फा कम्स आउट टू बी डिग्री सेल्सियस इनवर्स और डिग्री केल्विन इनवर्स। लेट मी टेक एन एग्जांपल ऑफ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की बात करें तो उसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है 25 इंटू 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अगर हम एक यूनिट लेंथ की रॉड लें जिसकी लेंथ है 1 मीटर, इसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस से राइज करें, तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी? 25 इंटू 10⁻⁻⁶ मीटर से इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। अब सेकेंड टाइप के एक्सपेंशन की बात करते हैं, दैट इज सुपरफिशियल और एरिया एक्सपेंशन। हम यहाँ पर एक थिन शीट लेंगे एक मटेरियल की जिसकी लेंथ होगी L और विड्थ होगी B। हम यहाँ पर जो मटेरियल चूज करेंगे वो होगा आइसोट्रॉफिक इन नेचर। आइसोट्रॉफिक मतलब हम एक कोई भी पार्टिकल लें उस मटेरियल का, हम किसी भी डायरेक्शन में जाएं, जो प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उस मटेरियल की चेंज नहीं होनी चाहिए डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन। जितने भी अमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। एनआइसोट्रॉपिक सॉलिड्स के अंदर डायरेक्शन पे प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, तो कितना एक्सपैंड होगा ये डिपेंड करेगा कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, तो हम यहाँ पर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स नहीं ले रहे, यहाँ पर हम अमॉर्फस सॉलिड्स ले रहे हैं। इसका मतलब इस मटेरियल की एक्सपेंशन कैपेबिलिटी हर डायरेक्शन में सेम है। लेट अस अज्यूम कि लेंथ की डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन हुआ डेल्टा एल और विड्थ की डायरेक्शन में इसका एक्सपेंशन हुआ डेल्टा बी। इनिशियली इसका एरिया था ए विच इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। तो डेल्टा एल को हम लिख सकते हैं इट्स इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी, और डेल्टा बी को हम लिख सकते हैं अल्फा बी डेल्टा टी। हियर डेल्टा टी इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ दिस शीट। इस शीट की नई लेंथ कितनी होगी? इट विल बी इक्वल टू एल प्लस डेल्टा एल। इसका मतलब आई कैन राइट इट एज इक्वल टू एल प्लस अल्फा एल डेल्टा टी, और एल कॉमन लेके आई कैन राइट इट एज 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। इसी तरीके से I can write the new breadth as b plus delta b, which is equal to b 1 plus alpha delta t. Now the new area will be equal to the new length into the new width. अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं we will get L into b into 1 plus alpha delta t square. Now this is the initial area, and यहाँ पर हमारा अल्फा डेल्टा टी की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है। अल्फा की वैल्यू हमें देखिए कि 10⁻⁻⁶ में हमने एल्यूमिनियम की देखी थी,
विच इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दिस 1। तो अगर हमारा डेल्टा टी भी स्मॉल है, द चेंज इन टेम्परेचर इज स्मॉल, हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं 1 + 2 अल्फा डेल्टा टी से। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी लगाई है 1 + x⁴n इज इक्वल टू 1 + nx, जब x की वैल्यू 1 से बहुत कम होती है। Let me replace this 2 alpha with beta. So I can write A dash, the new area is equal to A 1 + beta delta T. This beta is the coefficient of area expansion और ये हमारा बीटा किसके बराबर होता है? 2 times alpha के। इसी तरीके से let's discuss about the third type of expansion, that is volume expansion. हमने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट लिया है, एक वॉल्यूम लिया है 3 डायमेंशन का, जिसकी लेंथ है, विड्थ है और हाइट है। अगेन ये एक एमॉर्फस सॉलिड का बना हुआ है, इसका मतलब हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है, इसका मतलब हर डायरेक्शन में एक्सपेंशन भी सेम होगा। जब हमने इसका टेम्परेचर डेल्टा टी से इंक्रीज किया, देन द न्यू लेंथ बिकम्स L + डेल्टा L, न्यू ब्रेड्थ बिकम्स B + डेल्टा B एंड न्यू हाइट बिकम्स H + डेल्टा H। तो इनकी डायमेंशंस इंक्रीज हो गई कैसे? L + डेल्टा L, B + डेल्टा B, H + डेल्टा H, और ये इनकी वैल्यूज हैं जैसे हमने प्रीवियस सुपरफिशियल एक्सपेंशन में कैलकुलेट की थी। नाउ इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम, मैं इन तीनों डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दूंगी, मुझे मिलेगा LBH × 1 + अल्फा डेल्टा T होल क्यूब। नाउ व्हाट इज दिस L × B × H? दिस इज द इनिशियल वॉल्यूम, एंड यहाँ पर जो पावर 3 है, देखो यहाँ पर अगेन अल्फा डेल्टा टी बहुत स्मॉल होगा। अगर हमारा डेल्टा टी कम रेंज का है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम है, देन अल्फा डेल्टा टी विल बी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। सो आई कैन यूज बायनॉमियल एक्सपेंशन। मैं यहाँ पर 3 लिख सकती हूँ, 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, जैसे मैंने प्रीवियस केस में किया था। नाउ व्हाट इज दिस 3 अल्फा? इसको मैं एक नया नेम दे देती हूँ, गामा। So this V dash is equal to V 1 + gamma delta T, where gamma is the coefficient of volume expansion, और ये हमारा गामा किसके बराबर है? 3 अल्फा के बराबर है। इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ अल्फा इज इक्वल टू गामा बाय 3, और यहाँ पर हमने डिराइव किया था बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2। तो मैं तीनों को कंबाइन करके लिख सकती हूँ अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू गामा अपॉन 3। This is how we can relate the 3 coefficients. These alpha, beta, gamma, these coefficient of expansions are not constants. ये temperature range पे भी depend करते हैं। ये जो तीनों expansions हैं, इनकी environment पे भी बहुत important applications हैं जो हम next video में discuss करेंगे। So I hope this topic of thermal expansion is clear to you. Thank you for watching. Have a good day.